सो बेसिकली डायमेंशन क्या होता है? व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी देन इट कंटेन्स सम पावर्स, दोज पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। मतलब अगर अपन डेफिनेशन पढ़े तो अपने को कुछ समझ नहीं आया है, सीधा सीधा बात समझते हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटी सुना सुना सा लग रहा है कुछ, ठीक है। बेस क्वांटिटी क्या? वही मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ये सब जो पहले अपन पिछले लेक्चर में जो पढ़ चुके हैं 7 बेस क्वांटिटीज़, ये वो हैं। तो ये बेस क्वांटिटीज़, अगर मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी लेता हूँ मैं, फोर्स, ठीक है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि इसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और एक यूनिट भी है, ठीक है। तो फिर अपन इसको फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो इस फिजिकल क्वांटिटी का मैं डायमेंशन निकालना चाहता हूँ। मेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। मेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब देखो, फोर्स को अपन पहले बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास तो एक बेस क्वांटिटी हो गया। अब ये एक्सेलरेशन है, इसको अपन बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो ये मास तो मास का ही रहेगा, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा। अब ये जो वेलोसिटी है इसको भी अपन और बेस क्वांटिटी में, मतलब जब तक वो एकदम नीचे तक नहीं पहुंच जाता बेस क्वांटिटीज़ में, और वो डिवाइड ना हो सके या मल्टीप्लाई ना हो सके इसी टर्म से, ठीक है। तो वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी का डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो मास इनटू डिस्टेंस इनटू 1/टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब डायमेंशन कैसे निकालना है? देखो, तो ये हो जाएगा मास का पावर 1, मास का पावर 1, ठीक है, डिस्टेंस का पावर 1, डिस्टेंस का पावर 1, और टाइम का पावर -2। ये ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो टाइम का पावर हो जाएगा -2। तो अब इसको आंसर में कैसे लिखना है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास, 1 इन डिस्टेंस एंड -2 इन टाइम, ठीक है। ऐसे मतलब ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे ऊपर में, ये बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर में जो पावर है, इनको डायमेंशन कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो मास का पावर 1, डिस्टेंस का पावर 1, टाइम का पावर -2, मतलब क्या हुआ? डायमेंशन ऑफ फोर्स 1 इन मास, 1 इन डिस्टेंस, -2 इन टाइम, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सही। लेकिन अब आगे की एक और कहानी है। हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम इसको बार बार मास, डिस्टेंस, टाइम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट किया। किस फॉर्म में? एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने इन सब को, मास, डिस्टेंस, टाइम वगैरह को एक सिंबल दे दिया। कैसा सिंबल? जैसे कि हमने मास को दे दिया कैपिटल M का सिंबल, ठीक है। लेंथ को दे दिया, लेंथ या डिस्टेंस बोल लो, कैपिटल L का सिंबल, ठीक है। और टाइम को दे दिया कैपिटल T का सिंबल, ठीक है। और कौन सी क्वांटिटी होती है हमारी? टेम्परेचर, टेम्परेचर को दे दिया कैपिटल K, ठीक है। और कौन सी क्वांटिटी होती है हमारी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, करंट को दे दिया AI, ठीक है, चलो A मान लेते हैं ना। करंट को दे दिया A। अब क्या बचा अपना? लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को दे दिया कैंडेला, कैंडेला का होता है CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को दे दिया मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको क्या दे दिया? मोल। मोल कैसे? MOL,
ठीक है। तो बेसिकली पूरे मैकेनिक्स में, मतलब पूरे 11 के हाफ पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ मास, लेंथ और टाइम चलेगा, ठीक है। मैकेनिक्स में पूरा मास, लेंथ और टाइम चलता है। ये आता है मैकेनिक्स के बाहर जब अपन हीट पढ़ते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। करंट 12th के पोर्शन में है। लुमिनस इंटेंसिटी ये रेयरली मिलेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी 12th के पोर्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस फोर्स का जो डायमेंशन है अपन कैसे लिख सकते हैं, मास की जगह यहाँ डाल देंगे m का पावर 1, डिस्टेंस की जगह l का पावर 1 और टाइम की जगह -2। तो ऐसे लिख सकते हैं फोर्स के डायमेंशन को।